आज 16 जुलाई 2026 है और मैं सुबह सुबह सैर कर रहा हूँ। मौसम अच्छा है, रात भर पानी गिरा है, अभी भी हल्का फुल्की बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन मौसम बहुत सुहावना है। और जहाँ बरसात तेज होती है तो लोग इधर उधर अपना कोई ना कोई शेड, कोई ना कोई स्थान ढूंढ लेते हैं कि जहाँ वो गीले ना हो। लेकिन मेरे सामने जो छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, उनको बरसात का असर मुझे नहीं लगता कुछ है। वो अपने मुंह में छोटा सा दाना दबाए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। उनको बरसात का कोई डर नहीं है, इंसान ही डरता है। और ये डर ही तो है, कभी मौत का डर, कभी स्वास्थ्य का डर, बहुत सारी चीज़ों के डर के साथ वो जीता है। कभी धन ना होना, तो ये सब डर के कारण ही तो इंसान सारी उम्र जीता है। और समाज को क्या दिखाता है? समाज को दिखाता है कि मैं बहुत ही सशक्त हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत संपन्न हूँ। ये समाज को दिखाता है, अपना डर नहीं दिखाता। और डर सब रहे अंदर से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर डर ना हो। अपनी सुरक्षा को लेकर भी डरते हैं, लेकिन समाज के सामने जो अपना ऑरा प्रस्तुत करते हैं वो बिल्कुल अलग है। और यही तो कारण है कि इंसान जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। तो ये फर्क हम कभी भी समझ नहीं पाए, इसलिए हमारे जो रास्ते हैं वो वास्तविक रास्ते नहीं हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप से, वास्तविक जो हमारा प्रभु ने जो हमको सब शक्तियां दी हैं, उससे भटके हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही तो कर रहे हैं कि अपनी रेखा बढ़ी रहे, दूसरे की रेखा मिटाते हैं। अपनी रेखा को बड़ी करने की नहीं सोचते, दूसरे की रेखा को इसलिए मिटाते हैं कि हमारी रेखा बड़ी बनी रहे। तो ये जो जीवन जीने का जो स्टाइल है, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे वास्तविक आधार से अलग है। और डर को छुपाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम अपनी वाणी को भी इस ढंग से लेके जाते हैं कि जो दूसरों को अच्छा ना लगे, वो डरे हमसे। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस जीवन में आके बहुत बड़ा कार्य करके जा रहे हैं या बहुत बड़ा कार्य करेंगे। बहुत बड़ा कार्य आप किसको मानते हैं? कि आप धनवान से भी धनवान हो जाएं, उससे भी ज़्यादा धनवान हो जाएं, आपका देश विदेश में व्यापार फैले, फिर आप दुनिया को दिखा सकें। ये स्थिति बिल्कुल अलग है। और ये आपको, हम सबको समझना होगा कि जो भी कार्य हम करते हैं, हमें उसका परिणाम उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जिन चीज़ों में हमारा स्वार्थ निहित है, प्रभु उसका परिणाम नहीं देते हैं। जो कार्य के अंदर हमारा समर्पण है, हमारा त्याग है, हमारा निश्चल मन जो हमको मार्गदर्शन देता है, प्रभु उसी का भी परिणाम देते हैं, बाकी नहीं देते। तो जो लोग थोड़ा सा कार्य करके ये सोचते हैं कि हमें ऊपर वाला उसका परिणाम दे, तो उन लोगों को समझना पड़ेगा कि परिणाम ऐसे नहीं मिलता है। आप बहुत पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, आप नियम संयम से रहते हो, वो सब ठीक है, लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हैं?
अगर कार्य ये कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी ज़्यादा संपन्न है और हम संपन्न नहीं हैं, इस जलन से अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, ये तय बात है। तो स्थिति सिर्फ इतनी सी है कि जो हम जीवन जी रहे हैं वो जीवन वैसा नहीं है जैसा हमें जीना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मार्गदर्शन नहीं है। हम अपने रास्ते अपने हिसाब से तय करते हैं, कभी हमको रिजल्ट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, भय बना रहता है सब चीज़ों को लेकर, और हम उस भय को दूर करने के लिए अपने को संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम धनवान रहें और समय पर हम सारी मुसीबतों को झेल जाएं। ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो चीज़ें आपको समझनी होगी, चीज़ें सबको समझनी होगी कि हमारा जो जीवन है उसका आधार अलग है और हम जो जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले अपने मन से किसी भी तरह का भय, किसी का डर, ये सब निकाल दीजिए और वो कार्य करिए जिसके अंदर ये आपको एहसास हो कि ये हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे, हम अपने त्याग और समर्पण और निश्चल मन से सबके लिए कर रहे हैं। और आप ये देखिए, मैं अंत में आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक साइंटिस्ट आविष्कार करता है तो वो स्वयं के लिए नहीं करता, वो पूरे समाज के लिए करता है। उसका तो वो अपने जीवन में कुछ अंश भी प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन पूरा समाज उसको उसका लाभ मिलता है। और वो साइंटिस्ट जिसने आविष्कार किया है वो तो इस दुनिया से चला जाता है। हाँ, उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी प्रतिष्ठा उस आविष्कार के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो ये बात हमको समझना होगा कि हम जो भी कार्य करें वो सिर्फ स्वयं के लिए ना करें। और दूसरी बात, हम मेहनत करें, संघर्ष करें, अपनी रेखा को बड़ा करें। दूसरे की रेखा को मिटा के अपनी रेखा बड़ी करना कुछ बहुत समझदारी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं